मित्रों, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। मैं हूं ब्रजेन शर्मा और हमारे बीच में है संयोक्तागंज थाना प्रभारी माननीय सतीश पटेल जी, जो कि जाने जाते हैं अपने अच्छे न्यायिक निर्णय के लिए और अपने कुशल व्यवहार के लिए। नमस्ते सर। आदरणीय, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे सर? आपने कब ज्वाइन किया? 11 जनवरी 2007 से हमारी एमपी पुलिस की यात्रा शुरू हुई थी। इसके पहले मैं सीआरपीएफ में भी जॉब किया और उसमें मेरा आरपीएफ में भी हो गया। आरपीएफ, आरपीएसएफ, सीआरपीएफ जी सब में सिलेक्शन हुए थे। सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। सीआरपीएफ के बाद उसमें तैयारी करते करते फिर एमपी पुलिस में हुआ था। फिर 2007 में एमपी पुलिस में ज्वाइन किया। देशभक्ति का एक बहुत लंबा समय आपने अपने जीवन में निकाला। आदरणीय, इसे और आने की प्रेरणा आपको कहाँ से कैसे प्राप्त हुई? प्रेरणा लोग, चूँकि मैं इसके पहले मैंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी लिया था और मैं बच्चों को कराटे सिखाता था और उसके बाद स्कूल में टीचिंग भी किया था। स्कूल में गेम्स टीचर भी रहा। तो ये सारी चीज़ें थी। इस दौरान मतलब जैसे हम लोग देखते हैं थानों में सब इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी का जो ड्यूटीज़ है उनकी देखते हैं। शुरू से पुलिस के प्रति चार्म तो रहते ही जी, और एक अच्छी नौकरी की तलाश में थे, तो इस तरफ हमारा ध्यान चला गया। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कहाँ से शुरू होता है सर? मेरे पापा बैंक मैनेजर रहे हैं और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा रहा और मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से एजुकेशन किया खरगोन कॉलेज से और उसके बाद तैयारी में लग गया। आदरणीय, पुलिस की जो सेवा है वो 24 घंटे की सेवा होती है और सामाजिक दौर में समाज को जब समय देने की बात आती है, परिवार को समय देने की बात आती है, तो समाज और परिवार में कभी ऐसा दौर आपके जीवन में आया कि आपको समाज को भी आपकी ज़रूरत थी और परिवार को भी ज़रूरत थी? ऐसा तो अक्सर होता है, लगभग हर मतलब कुछ दिनों में होता ही रहता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे हमको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती है जी, और ईश्वर की कृपा से सब अच्छा चलता रहता है। लेकिन कई बार हो जाती चीज़ें, लेकिन चूँकि पुलिस की ड्यूटी कुछ ऐसी है कि हमको प्राथमिकताएं तय करनी होती है और ड्यूटी को पहले रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय। मैं एक चीज़ जानना चाहता था सर कि समाज में आज जो क्राइम बढ़ रहा है आजकल, जो क्राइम साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उसमें पब्लिक को, जनता को किस प्रकार सचेत रहना चाहिए, ऐसा कुछ संदेश देना चाहिए सर? साइबर क्राइम अभी वर्तमान में इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा बाढ़ सी आ गई साइबर क्राइम की, तो इसके लिए जनता को अधिक से अधिक जागरूक होना पड़ेगा। और इसमें एक दुखद बात यह है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि जो समाज के मुख्यधारा के लोग हैं और एजुकेटेड लोग हैं, वो भी इस लालच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एक जन जागरूकता फैलानी होगी और आम जनता को भी यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है कि साइबर क्राइम से बच के रहें। जी, आजकल सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहा है वो एक माइनॉरिटी एज में हो रहा है सर। अधिकांश क्राइम जो है, नाबालिग बच्चे भी आजकल क्राइम के दौर में घुसते चले जा रहे हैं। नशे की एक बहुत बड़ी लत सी लगी जा रही है लोगों के बीच। ऐसे में कैसे मतलब अपनी सावधानी, कौन सी सावधानी को बरतें कि वो सुरक्षित रह सकें? आजकल जो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल मतलब इतना ज़्यादा इंटरनेट बच्चे यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया उनके भीतर एक प्रकार से समय से पहले मैच्योरिटी आ रही है और बच्चे क्राइम को भी एक रोमांच के तौर पे लेते हैं। तो मतलब उनकी ज़रूरतें तो एक तरफ, लेकिन सबसे ज़्यादा वो रोमांच को पसंद करते हैं। क्राइम में उनको रोमांच दिखता है। ये हमारे समाज में एक तो जो गुंडे बदमाश है उनको महिमा मंडन करना उनका बंद होना चाहिए जी, और समाज को जो नकारात्मक चीज़ें उनके प्रति समाज को अपने खुले रूप से सामने आना चाहिए। टीनेजर को हमारे को उनको जब वो एक नशा शुरू करते हैं वहाँ पे हमको उनको जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ये हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो इस दिशा में कदम उठाएं और पुलिस भी समय समय पे बच्चों को जागरूक करती है, समाज को जागरूक करती है इस चीज़ को लेकर। आदरणीय, आज वंदे भारत एक कार्यक्रम को अंजाम देने जा रहा है जिसमें उन सभी पुलिस कर्मियों का हम सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने 2024 में समाज के प्रति कुछ अच्छे कार्य किए हैं। तो इस विषय में कुछ आप संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे समाज से? समाज को जैसे हर नागरिक एक सिपाही है जी, हर नागरिक को एक सिपाही की भूमिका में अपने आप को देखना चाहिए। हर सिपाही को
एक नागरिक की भूमिका में देखना जी। चाहिए। जब एक पुलिस कर्मी अपने आप को एक नागरिक के रूप में देखता है तो वो अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील भी होता है और उसके नागरिक के प्रति उसकी जो जवाबदारियां हैं वो भी उसके अंदर आती हैं। वो अपने कर्तव्य को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा निष्ठा के साथ उसका निष्पादन कर पाता है। और जब नागरिक भी पुलिस की समस्याएं समझते हैं, पुलिस की प्रैक्टिकल समस्याएं जो आती है उसको समझते हैं, उसकी ड्यूटी से रिलेटेड, तो वो वहाँ पर एक दोनों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है और नागरिक और पुलिस के कोऑर्डिनेशन से ही अच्छी पुलिसिंग और अच्छे रिजल्ट आते हैं। आदरणीय, हर कामयाब इंसान के पीछे एक उनका कोई गुरु होता है, कोई आइडियल पर्सन होता है। तो आदरणीय, आपके जीवन में ऐसा कोई आइडियल पर्सन रहा होगा? मैंने बचपन से अपने पिताजी को ही देखा, तो पिताजी मेरे आइडियल पर्सन है। अच्छा, बहुत सुंदर सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली, समाज को जो संदेश मिला वह लाभकारी रहेगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।